हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का विषय गणित का असाइनमेंट नंबर 5 माह जनवरी का हमारे हाथ में है। और आज हम इस असाइनमेंट नंबर 5 का सॉल्यूशन तैयार करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 आया है कि एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को गलाकर, अर्थात ये बोला जा सकता है एक हम लोग को घनाभ दिया गया था ये घनाभ दिया गया था, इसको गलाकर सिक्के बना रहे हैं। इस टाइप की सिक्के बना रहा है और ये ढेर सारे बनेंगी। तुम लोग को इसी की संख्या पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है वो लिखेंगे घनाभ के लिए। ये घनाभ एक प्लेन में, समतल में इस तरीके से बनाते हैं और ये हम लोग के पास इस टाइप के घनाभ होता है। ये घनाभ को गला करके सिक्के बनाया, तो सिक्का कुछ इस टाइप का दिखता है, ऊंचाई ज़्यादा हो गई इसकी। कुल मिलाकर के बेलन एक सिक्का बनाया गया, ऊंचाई कम रहेगी, बाकी कुल मिलाकर दिखती है। ये घनाभ था, घनाभ को गला करके एक इस टाइप के बेलन बनाए गए, अर्थात सिक्के बनाए गए। तो हमको ये पूछा, बताइए कितने सिक्के बन के तैयार होंगे। तो चलिए हम लोगों को जो दिया है वो लिख लें। देखिए आपके पेपर में या प्रश्न नंबर 1 में घनाभ की भुजाएं दी गई हैं, अर्थात पहली भुजा को हम लंबाई बोलेंगे, घनाभ के लिए, और घनाभ की लंबाई को हम लोग ए के द्वारा दिखाते हैं। दी गई है 5.5 सेंटीमीटर चौड़ाई, अर्थात बी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई अर्थात सी 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार घनाभ की दिया गया था, समझ गए होंगे। घनाभ की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। इसको गलाने के बाद सिक्के बनाए गए, अर्थात यहाँ लिखेंगे सिक्कों के लिए। सिक्कों अर्थात बेलन, सिक्कों अर्थात यहाँ पे लिखेंगे बेलन के लिए। बेलन के लिए दिया गया है बेटा व्यास। व्यास दिया गया आपको 1.75 सेंटीमीटर। तो तुरंत आप त्रिज्या निकालेंगे। r बराबर त्रिज्या मतलब r
व्यास में 2 का भाग देकर। इसके बाद दशमलव हटा लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 25 8 200, 25 7 175। इस प्रकार r का मान 7/8 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद मोटाई दी गई, मोटाई दी गई मतलब ये सिक्के की मोटाई अर्थात बेलन की ऊंचाई ये दी गई है 2 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है बताइए इस टाइप का घनाभ को गला करके इस टाइप के सिक्के बनाए गए तो कुल कितने सिक्के बनेंगे। अर्थात लास्ट में यहां लिखेंगे सिक्कों की संख्या बराबर 200। और इसके बाद इस टाइप के पैटर्न के सवाल बोर्ड परीक्षा के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्कों की संख्या बराबर जिस चीज को गलाया जाता है उसका आयतन ऊपर लिखते हैं, अर्थात घनाभ को गलाया गया है, घनाभ का आयतन बटी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है a × b × c अर्थात ABC। और बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h। मान रखेंगे बेटा यहां से देख करके ABC, a मतलब 5.5, b मतलब 10 और c मतलब 3.5। पाई का मान 22/7, r का मान में हल करके रखे अपन ने 7/8, 7/8 2 बार क्योंकि वर्ग था h। अगली स्टेप में आप एक काम करें, ये जो बटे के नीचे बटे है ये नंबर को ऊपर भगा दें। 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5 गुणित 7 8 8 7 8 8। अब बटे में हमारे बन गया 22 7 7 2, 22 7 7 2। और अगली स्टेप में क्या करिए, दशमलव हटा लीजिए। 55 गुणित 10 गुणित 35 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 8 बटे में 22 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 2। दशमलव हटता है बेटा तो दशमलव हटता है तो बटे में 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक यहाँ पे और 1 अंक यहाँ पे, ये 2 अंक अर्थात 2 जीरो। ये सवाल बैलेंस हो गया है। बहुत आराम से इसको काटें। 11 दूनी 22, 11 5 55। एक एक नंबर को लेके चले बढ़िया आराम से। 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 2 चौवा 10 1 कम 10, 10 दहा 100। 7 1 कम 7, 7 5 35, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7। यहाँ बच गया है 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ये देखिए हमारे पास
सब कट गया नीचे का, ऊपर बचा है 5 गुणित 8, 5 बचा है, 8 बचा है, और कहीं देख लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा, 5 8 40। इस तरीके से ये सवाल हमारा समाप्त होता है। पूछा गया था इस घनाभ को गला करके इस टाइप के सिक्के बनाए गए तो कितने सिक्के बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया सिक्कों की संख्या 40। लास्ट में इस टाइप से लिख देंगे, अतः 40 सिक्के बनाए जा सकते हैं। यह आपका उत्तर होगा। इस तरीके से प्रश्न नंबर 1 इस असाइनमेंट माह जनवरी का हमारा खत्म होता है और इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग अच्छे से प्रश्न नंबर 2 का वाचन करें। प्रश्न नंबर 2, पढ़ो बेटा क्या है। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बस देखेंगे इस क्वेश्चन का सेंस। इस टाइप के जितने गोले हैं, गोले इस टाइप के 64 गोले थे। कितने गोले थे? 64। इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि इस पहले गोले की त्रिज्या r1 है, दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है, तीसरे गोले की त्रिज्या r3 है, तो ये जो लास्ट में इनको गला करके जो गोला बनेगा उसकी त्रिज्या हम लोग r लेंगे। इस पैटर्न का एक क्वेश्चन है कि 3 गोले इस टाइप के छोटे छोटे दिए थे जिनकी त्रिज्याएं दी गई हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 दिया है दिए गए गोलों के लिए या पहले गोले के लिए, दूसरे गोले के लिए और तीसरे गोले के लिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। दिया है हमें, तो दिया है हमें लिखते हैं हम लोग। चलिए पहले गोले की त्रिज्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा r1 से 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार लिखते चलेंगे दूसरे गोले की त्रिज्या, इसको पढ़ेंगे r2 2 सेंटीमीटर। सवाल देखेंगे। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघला 2 सेंटीमीटर वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। इसको R1 R2 अब ना लिख करके सेम साइज की गोलियां हैं, सेम साइज की गोलियां हैं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, R बराबर 2 सेंटीमीटर। इस टाइप से 64 गोलियां हम लोग को दी गई। कितनी गोलियां दी गई हैं? 64। इनको गला करके एक गोला बनाया गया। इसकी त्रिज्या को अपन लोग r ले लेते हैं बेटा, जिसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग इस तरह से पहले, दूसरे, तीसरे को ना लिख के, क्योंकि 64 है तो यहां पर लिख दें गोलियों के लिए। काय के लिए लिख दें? गोलियों के लिए। गोलियों मतलब जो हम लोग को दी गई।
यहाँ गोलियों के लिए हम लोग को जानकारी है, इसकी त्रिज्या, प्रत्येक की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इनकी संख्या 64 है। इसको गलाकर एक नया गोला या बड़ा गोला बनाया गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नया गोला। नया गोला मतलब रिजल्टिंग गोला, जो इनको गला करके प्राप्त हुआ। नए गोले के लिए ये जो रिजल्टिंग गोला है, इसकी हमको त्रिज्या ज्ञात करने की बोला है। और ये देखिए सवाल बोर्ड में आ चुका। इसके बाद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। इस टाइप की 64 गोलियां हैं, छोटी छोटी, जिस टाइप के बच्चे लोग कंचे खेलते हैं उस टाइप के साइज की 64 छोटी छोटी गोली थी। गला दिया, गलाने के बाद एक बड़ा गोला बनाया। इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ये स्टार्ट इस तरीके से करना चाहिए। इस टाइप के सवालों में प्रश्नानुसार लिख के सवाल शुरू करें। प्रश्नानुसार कि ये जो नया गोला बनकर तैयार हुआ, इसका आयतन नए गोले का आयतन बराबर ये 64 गोलियों का आयतन, इन पूरी गोलियों का आयतन 64 गोलियों का आयतन। चलिए गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई। नया गोला है जिसकी त्रिज्या को हम लोग r से दिखा रहे हैं, r त्रिघात। नए गोले का आयतन का सूत्र हो गया बराबर 64 गुणित गोलियों का आयतन अर्थात गोली का आयतन। गोली की त्रिज्या r है और गोली मतलब फिर गोला 4/3 पाई छोटा r त्रिघात। यहाँ पर देखेंगे बेटा 4π/3 यहाँ भी है, 4π/3 यहाँ भी है। बराबर के आजू बाजू सेम नंबर है अर्थात वो कट गया। अब मेरे पास बचा यहाँ से r त्रिघात, यहाँ से 64 और यहाँ से बच गया r। 4π/3 से 4π/3 कट चुका है। r त्रिघात बराबर 64 गुणित r त्रिघात। r त्रिघात मतलब 2 का त्रिघात, 2 का त्रिघात e। r का मान 2 है। 64 मतलब हम लिखेंगे बेटा 8 गुणित 8 जोड़ देंगे और 2 का त्रिघात करेंगे। 2 का 2 में 3 बार गुणा करें तो 8। यहाँ पे देखिए 8 8 8 3 बार आ गया तो बोलेंगे 8 त्रिघात। त्रिघात त्रिघात छोड़ देंगे तो r बराबर 8 सेंटीमीटर। r बराबर 8 सेंटीमीटर। और ये हमारा उत्तर है। ठीक है, हमें r ज्ञात करने को बोला था। एंडिंग स्टेज से कर दीजिए कि अतः नए गोले का या नए गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी। और इस तरीके से हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमारे इस असाइनमेंट का प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। और इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। तब तक आप अपना जो सवाल नंबर 3 है उसका चिंतन करें। प्रश्न नंबर 3 क्या है सवाल करो। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक ठोस गोला दिया है, बड़ा गोला, जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं? अब उल्टा हो गया बेटा इसी का सवाल। एक गोले की त्रिज्या कितनी थी? 12 सेंटीमीटर। हाँ, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं? चलिए प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। एक 12 सेंटीमीटर वाला
एक इस टाइप का बड़ा गोला दिया गया है। ये इसको वृत्त ना समझ के गोला समझेंगे। गोला मतलब गेंद, फुटबॉल, इस टाइप का एक ठोस गोला है, बड़ा गोला। इसकी त्रिज्या दी गई है हमको 12 सेंटीमीटर। इसको बड़ा आर ले रहा है मतलब। इसको गला दिया, गला की इस साइज की गोले बनाना है, सेम साइज की। इसकी त्रिज्या प्रत्येक की 6 सेंटीमीटर रखना है बोला। तो आपको ये बताना है कि ये कितने गोले बन के तैयार होंगे ये। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 दिया है बड़े गोले के लिए। काय के लिए? बड़े बड़ा गोला मतलब जो गोला हम लोग को दिया गया है बड़े गोले के लिए, इसकी त्रिज्या दी गई है 12 सेंटीमीटर। इसको गलाने के बाद सेम साइज के गोले बनाना है। तो यहां लिखेंगे छोटे गोलों के लिए, क्योंकि ढेर सारे बनेंगे। इनकी त्रिज्या दी गया है r बराबर 6 सेंटीमीटर। और पूछा क्या बताइए छोटे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, अर्थात यहाँ संख्या भी लिख सकते हैं, संख्या क्वेश्चन मार्क, या फिर से ये लिख दीजिए छोटे गोलों की संख्या। और इस तरीके से हम सवाल चालू कर सकते हैं बेटा। सवाल नंबर 1 भी इसी पैटर्न का आया था, वहां घनाभ दिया गया था और घनाभ को बेलन में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे गोले का गोला ही बना रहा है, अर्थात जो पूछता है वहीं से सवाल शुरू करते हैं। छोटे गोलों की संख्या बराबर, पहले जिसको गलाया उसका आयतन ऊपर, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। सूत्र वही लगाएंगे, गोले के आयतन का 4/3 पाई, बड़ा गोला है तो बड़ा आर। और यहाँ पर ये जो गोले बनके तैयार हो रहे हैं वो वाले हैं छोटे गोले, इसका सूत्र भी यही लगेगा 4/3 पाई छोटा आर त्रिघात। 4 पाई/3 से 4 पाई/3 कट गया। अब मेरे पास बचा बड़ा आर त्रिघात बटे छोटा आर त्रिघात। ऐसा पाई से पाई भी काट देंगे, 4/3 से 4/3 भी काट देंगे, बराबर। अब यहाँ चलता बेटा बड़ा आर का मान दिया हम लोगों को 12, इसका त्रिघात बटे छोटा आर का मान दिया है 6 त्रिघात। इस तरीके से ये सवाल हमारा आगे सर का 12 गुणित 12 गुणित 12 बटे 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 एकम 6 दूनी, 6 एकम 6 दूनी, 6 एकम 6 दूनी, नीचे सब कट गया, ऊपर 2 2 2 3 बार बचा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। लास्ट में हम लोग गोले लिख सकते हैं, या यहाँ नहीं लिखे तो लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा अतः 8 गोले बनाए जा सकते हैं। इस
प्रकार ये हमारा उत्तर होगा और हमारा प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 इसे अपन मिटा रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। जब तक आपको चाहिए कि प्रश्न 4 का चिंतन करें। प्रश्न नंबर 4 चलो बेटा पढ़ो। बोला प्रश्न नंबर 4 पढ़िए। एक रोलर का व्यास 84 एक रोलर अर्थात आपने देखा होगा रोड रोलर, जब रोड बनता है तो ऐसा रोलर रहता है, ऐसा घूमते रहता है ना। रोड रोलर मतलब एक बेलन, रोड रोलर मतलब बेलन। तो हम लोग लिखे दिया है रोड रोलर के लिए। रोड रोलर मतलब यहां पे लिखते हैं कि ये बेलन होता है, बेलन के लिए। हाँ, व्यास 84 सेंटीमीटर। व्यास मतलब बेलन के लिए हम लोग दिया है, लिख रहे हैं 84 सेंटीमीटर। इसलिए आपको मालूम है व्यास दिया तो त्रिज्या तुरंत निकाल लेना चाहिए। इसकी आधी अर्थात 42 सेंटीमीटर, लंबाई 120 सेंटीमीटर। ये देखिए बेलन यदि ऐसा रहता है तो इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, लेकिन बेलन जब रोड में ऐसा चलता है तो जो ऊंचाई है उसको लंबाई बोलने लगते हैं। अर्थात सवाल में आपको इसकी लंबाई दी गई है, हम बेलन के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। पूरे मैदान को एक बार अब ये रोड रोलर क्या कर रहा है, किसी मैदान को जैसे हमारा स्कूल ग्राउंड होता है ऐसा करके प्लेन कर रहा है। तो प्लेन कर रहा है मतलब ये एक राउंड घूमता है, एक राउंड घूमेगा तो आगे सरकेगा, अर्थात अपने वक्रपृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल को प्लेन करता है। तो ये जब ग्राउंड को लेवल किया तो कुल चक्कर उसने लगाया, कितने चक्कर लगाया बेटा? 500। ये उस ग्राउंड को लेवल करने के लिए उसे 500 चक्कर घुमाना पड़ा। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया बेटा एक राउंड घूमने में अपने वक्रपृष्ठ के बराबर घूमता है। तो इस सवाल में हम लोग बेलन का पहले एक वक्रपृष्ठ निकालेंगे, उसके बाद जब मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें 500 का गुणा कर देंगे, हमारे मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बेलन का वक्रपृष्ठ हम लोग निकालें, जिसका सूत्र 2πr(h) होता है। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 42 गुणित h का मान 120। 7 एकम 7, 7 छक्के 42। अब मेरे पास बच गया 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 120। सबका गुणा करेंगे बेटा। 22 दूनी 44, 44 का 6 में 6 जो 24 और 2 26, फिर 120 में अर्थात 12 का गुणा कर दे। 12 जो 48, 12 छक्के 72, 72 72 और 4 76, 12 दूनी 24 और 7 31, 10। अर्थात इन सबका गुणा किया 3316 ये वर्ग सेंटीमीटर आया। ये हमारे बेलन का वक्रपृष्ठ आ गया। अब हम लोग को मैदान का क्षेत्रफल लिखना है, लास्ट में लिखेंगे अतः मैदान का क्षेत्रफल बराबर जो आपने वक्रपृष्ठ लेके आया है
31,680 गुणित 500। क्यों? क्योंकि प्लेन करने में 500 बार घुमा था। एक बार गुना पुनः चेक कर लेंगे बेटा। दूसरी तरफ से 12 छक के 72, 72 दूनी 2 दूनी 4, 2 7 14 गुणित 22, 22 चौ 88, 22 चौ 88 और 8 88, 2 90, 96, 22 एक का 22 और 9 31, 31,680 मतलब सही है। गुणा भाग में गलती नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये डबल जीरो तो डबल जीरो और एक ये जीरो, 3 जीरो। अब 5 का गुणा चालू करें। 5 8 40, हासिल का 4, 5 6 का 30 और 4 34, 5 1 का 5 2 3 8, 5 3 15। ये हमारा मैदान का क्षेत्रफल आ गया लाखों में। कितना आया देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ रुपए का जाएगा किसी का, इस टाइप से उत्तर बताएंगे तो 1,58,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लोग ये इकाई छोटी है, आंसर बड़ा है, तो इसको वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 वर्ग मीटर में, वर्ग मतलब डबल, डबल मतलब 100 गुणित 100 अर्थात 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होगा। हम इसको वर्ग सेंटीमीटर को तुरंत कन्वर्ट करने के लिए वर्ग मीटर में 10,000 का भाग देगी, तो ये वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा उत्तर होगा 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 1,584 वर्ग मीटर। इस प्रकार ये हमारा सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। अंतिम सवाल की ओर चलें और महा जनवरी के असाइनमेंट अर्थात सेकंड लास्ट असाइनमेंट है। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट और मिलेगा माह फरवरी में। उम्मीद करते हैं ये प्रयास आप लोग के लिए सफल होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलें। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 समाप्त होता है। सवाल नंबर 5 की तैयारी करते करते आप लोगों को चिंतन करना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है सवाल और कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। पढ़ो बेटा, सवाल पढ़ो। लोहे के 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 दिया है। देखिए सवाल आप लोगों को इस पैटर्न का दिया है। एक ये गोला, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। फिर इससे कुछ थोड़ा सा बड़ा गोला, 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दी गई 8 सेंटीमीटर। फिर इससे कुछ और बड़ा गोला, 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दी गई 10 सेंटीमीटर। तीनों को गला करके एक नया बड़ा गोला बनाया। ये हमको इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। ये अब अपन मान लेते हैं जो पहले गोला दिया उसकी त्रिज्या को R1 का मान हो गया। दूसरे गोले की त्रिज्या को R2, तीसरे गोले की त्रिज्या को R3। तो ये जो रिजल्टिंग स्फीयर आएगा या गोला आएगा, इसकी त्रिज्या को हम लोग R ले लें। सवाल समझ में आ गया होगा बेटा। 3 स्टेप के छोटे फिर बड़े 3 गोले थे, तीनों को गला दिया। गलाने के बाद एक गोला बनाया। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करने की बोला तो दिया है, लिखेंगे यहां लिख देते हैं दिए गए गोलों के लिए, दिए गए गोलों के लिए ऐसा लिख सकते हैं। पहला गोले की त्रिज्या दी गई 6 सेंटीमीटर। ये 1 दिखा रहा है बेटा पहला गोला। R2 मतलब दूसरे गोले की त्रिज्या
तीसरे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब इनको गला दिया, गला के बड़ा नया गोला बनाया। रिजल्टिंग गोला उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे नए गोले की। ये जो नया गोला मतलब समझ गए, वो रिजल्टिंग गोला है, इसकी त्रिज्या को हम लोग r माने हैं, ये क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से जो दिया था एक चित्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया गया, उसको राइटिंग में लाया प्रश्नानुसार। ये देखिए, ये तीनों गोलों को गला करके नया गोला बना। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग नए गोले की भी या नए गोले का आयतन। नए गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन धन दूसरे गोले का आयतन धन तीसरे गोले का आयतन। इसको आराम से लिखेंगे। पहले गोले का ऐसा लिखेंगे क्योंकि एक लाइन में आएगा नहीं। धन दूसरे गोले का आयतन धन तीसरे गोले का आयतन। चलिए, नए गोले का आयतन का मतलब गोले के आयतन का सूत्र लगेगा बेटा। नए गोले की त्रिज्या r लिए हैं 4/3 पाई r त्रिघात बराबर। यहाँ सब जगह यही सूत्र लगेगा, लेकिन पहले की जगह r1, दूसरी की जगह r2, तीसरी की जगह r3। 4 पाई r1 त्रिघात पैसी 4/3 पाई r2 त्रिघात धन 4/3 पाई r3 त्रिघात। ये हमने सूत्र लगाया। इसके बाद इस सवाल को ऊपर लेके चलना है जिससे कि हल करते बने। यहां ध्यान देंगे, ये पहली स्टेप 4/3 पाई r त्रिघात। यहां पर 4 पाई/3 तीनों जगह है, तो बोलना कॉमन ले लिए। अंदर बच गया r1 त्रिघात धन r2 त्रिघात धन r3 त्रिघात। 4 पाई/3 से 4 पाई/3 कट गया। अब मेरे पास बच गया r त्रिघात बराबर r1 त्रिघात धन r2 त्रिघात धन r3 त्रिघात। अब इस r का मान तो हमें याद करना है, ये तो जैसे का वैसा चलेगा, लेकिन ये r1, r2 और r3 का मान दिया गया है। r1 6 का त्रिघात, ये 8 का त्रिघात और ये 10 का त्रिघात। r त्रिघात बराबर 6 का त्रिघात मतलब 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 6 36, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 8 8 64, 8 2 32, 8 6 48 और 3 51 और 10 का त्रिघात 1000। तीनों को जोड़ेंगे 1000, 5 1500, 2 1700, 1728 और 1728 का आयतन त्रिघात होता है जी 12 का त्रिघात। 12 का 12 में 3 बार गुना करते हैं तो 1728 आता है। त्रिघात त्रिघात छोड़ देंगे तो r का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और यही हमें याद करना था बेटा, चाहे इसके बाद लिख सकते हैं अतः नए गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी।
इस तरीके से आप इस सवाल को एंड कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। और इस प्रकार हमारा असाइनमेंट नंबर 5 जनवरी माह का विषय गणित का कक्षा 10वीं का या 10वीं का समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं।